हे डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्या क्रिश्चियंस को आज भी इज़राइल का समर्थन करना चाहिए? क्या इज़राइल बहुत आगे जा चुका है कि अब हम उसका साथ नहीं दे सकते? क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं, प्रे फॉर इज़राइल, इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, आई स्टैंड फॉर इज़राइल। ये विषय संवेदनशील है क्योंकि इसमें राजनीतिक, युद्ध और धार्मिक आस्था तीनों जुड़ी है। लेकिन हम इस विषय को भावनाओं से नहीं परंतु बाइबल से समझेंगे थ्रू दिस वीडियो। First of all, let us discuss what does the Bible say about Israel. बाइबल इज़राइल के बारे में क्या कहती है? बाइबल के अनुसार इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। उत्पत्ति अध्याय 12 का 3 में लिखा जाता है, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल के साथ एक विशेष वाचा की है, लेकिन यह चुनाव चूक और दंड से मुक्त नहीं था। इतिहास में जब जब उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा, उनके ऊपर परमेश्वर ने न्याय भी लाया। इसलिए बाइबल इज़राइल के लिए विशेष स्थान रखती है, लेकिन उनके हर कार्यों को सही नहीं ठहराती। नाउ सवाल यह है कि आर क्रिश्चियंस कमांडेड टू सपोर्ट इज़राइल अनकंडीशनली? क्या मसीहियों को बिना शर्त इज़राइल का समर्थन करना चाहिए? उत्तर है नहीं। बाइबल हमें किसी देश या सरकार का अंध समर्थन करने की शिक्षा नहीं देती। रोमियो अध्याय 11 का 17 से 21 में पौलुस बताते हैं कि हम यानी कि गैर यहूदी मसीही अब्राहम के वंश में ग्राफ्ट किए गए हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही आंख मूंद कर समर्थन देना चाहिए। We support God's eternal plan for Israel, but not necessarily every political or military decision they make. हम परमेश्वर की योजना का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर इज़राइल कुछ अन्यायपूर्ण करता है तो हमें उसे सही नहीं ठहराना चाहिए। आइए हम थोड़ा नजर डालते हैं जो 2023 में इज़राइल पैलेस्टीन संघर्ष था, क्या यहाँ पर हद पार हो गई थी? 2023 में इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच अद्भुतपूर्ण हिंसा हुई, जो सवाल खड़ा करती है कि क्या अब भी हम मसीही रूप से आंख मूंद कर समर्थन कर सकते हैं? अगर कुछ प्रमुख घटनाएं को देखें तो हमें पता चलता है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिण इज़राइल पर रॉकेट और जमीनी हमला किया, जिसमें लगभग 1200 इज़रायली नागरिक मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए। यह इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। 15 से 31 अक्टूबर 2023 में इज़राइल ने गाजा पर 6000 से अधिक बम गिराए। केवल एक महीने में 10,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक, जिनमें हजारों बच्चे शामिल थे, मारे गए। 31 अक्टूबर 2023 में जबालिया शरणार्थी शिविर पर एयर स्ट्राइक में 120 से 195 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। दिसंबर 2023 में अल मगाजी शिविर पर बमबारी में 68 नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अनुपातहीन हमला बताया। वेस्ट बैंक पश्चिमी तट पे हम देखते हैं, वर्ष 2023 में लगभग 507 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 100 से अधिक बच्चे शामिल थे। केवल जनवरी में ही जेनिन शहर में छापेमारी में 10 लोग मारे गए। तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है हमें? यह स्पष्ट है कि हिंसा दोनों पक्षों से हो रही है और इसमें निष्पक्ष न्याय और मानवता दोनों का उल्लंघन हुआ है। नाउ व्हाट शुड क्रिश्चियंस डू टुडे? आज मसीहियों को क्या करना चाहिए? पहला, प्रार्थना करें इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, मत्ती 5:9 में लिखा है। दूसरा, न्याय के पक्ष में खड़े रहे। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम और न्याय का है, ना कि पक्षपात का। तीसरा, बाइबल आधारित दृष्टिकोण रखे, राजनीतिक नहीं, आत्मिक दृष्टि से चीजों को देखे।
हमें भावनाओं, मीडिया या राष्ट्रवाद से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेने चाहिए। परमेश्वर की योजना में इज़राइल का एक केंद्रीय स्थान है, जैसे कि हम देखते हैं रोमियो अध्याय 11 में। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनका हर एक कदम मसीही समर्थन के योग्य है। हमारा कर्तव्य है सत्य को पहचानना, झूठ का विरोध करना और हर समय प्रेम में रहना। क्रिश्चियंस को इज़राइल का समर्थन परमेश्वर की योजना के अनुसार करना चाहिए, न्याय और दया के साथ, ना कि अंधराष्ट्रवाद के आधार पर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि बाइबल का सत्य और यीशु मसीह की करुणा को साझा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।